दोस्तों एक्सेल का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखेंगे जिसे आपने शायद ही पहले कभी यूज़ किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप सभी को इनमें से कौन सी बेस्ट टिप लगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल के इस डेटा में जहाँ पर भी दिल्ली लिखा हुआ है हम इसका सिलेक्शन करना चाहते हैं और इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F बटन एक साथ प्रेस करना है। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। आपको आना है फाइंड व्हाट में और यहाँ पर आपको टाइप करना है दिल्ली। इसके बाद यहाँ आप फाइंड ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी शीट में जितनी बार भी दिल्ली आया होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसका सिलेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो आपकी शीट में जहाँ पर भी दिल्ली आया होगा सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसे हाईलाइट करने के लिए आपको आना है होम टैब में। फिल कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ से जिस भी कलर में अपने डेटा को हाईलाइट कराना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ से चूज़ करेंगे। अगर आप MS एक्सेल में सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी वैल्यू मेंशन करनी है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अपने सेल के एज पर आएंगे। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा। अपने माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना है और अपने माउस को आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपके जो सीरियल नंबर हैं वो इजीली जनरेट हो जाएंगे। बाकी अगर आप एक्सेल में ज़्यादा सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन करनी है। इसके बाद होम टैब में आपको फिल सीरीज़ का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। आपको जाना है सीरीज़ में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको कॉलम्स का ऑप्शन चूज़ करना है। स्टेप वैल्यू 1 रहने देंगे। स्टॉप वैल्यू आप जितना भी सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ जनरेट होकर आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा स्वाइप के बारे में। स्वाइप एक सिंपल फ्री GST इनवॉइसिंग बिलिंग ऐप है जिसे आप अपने PC, लैपटॉप एंड मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। स्वाइप की मदद से आप मात्र 10 सेकंड में इनवॉइस, परचेज ऑर्डर एंड कोटेशन बना सकते हैं और अपने कस्टमर के साथ व्हाट्सएप, ईमेल या लिंक के जरिए शेयर कर सकते हैं और उनसे इंस्टेंट पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI के जरिए। आप कस्टमर की पेंडिंग पेमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं और पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। स्वाइप ना सिर्फ आपकी अकाउंटिंग एंड GST में हेल्प करता है बल्कि ये आपकी सेल को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर से ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने एक्सेल डेटा को रोटेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल और C बटन एक साथ प्रेस करेंगे डेटा कॉपी करने के लिए। इसके बाद आप उस सेल में आएंगे जहां पर आप अपने डेटा को रोटेट करके लाना चाहते हैं। इसके बाद होम टैब में आपको यहां पेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको मिलेगा ट्रांसपोज फंक्शन। आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो रोटेट होकर आ जाएगा। अगर आप एक्सेल में रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी वैल्यू का सिलेक्शन करना है। वैल्यू सिलेक्शन करने के तुरंत बाद आपको यहाँ नीचे क्विक एनालिसिस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे टोटल में, यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट का ऑप्शन दिया गया है रनिंग टोटल का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है इसे आपको चूज़ नहीं करना। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रनिंग टोटल निकल के आ चुका है। अगर आप इन सभी का रनिंग टोटल निकालेंगे तो आपका रनिंग टोटल इतना ही निकल के आएगा। अगर आप एक्सेल में सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू मेंशन करनी है। इसके बाद आप इस सेल के कोने पर आएंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर 11 लिखकर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो फिल ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है वो ईजिली जनरेट हो जाएगा। अगर आप एक्सेल फार्मूला में कुछ इस तरह के इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इफ़ फार्मूला का। बाकी इस ट्रिक को आप किसी भी फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ फार्मूला लगाने के लिए हम इस सेल में आ जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे,
यहाँ पर अपनी वैल्यू जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, इसके बाद कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ हमें डबल कोट्स लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और फुल स्टॉप बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी इमोजी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा से डबल कोट्स लगाना है, कोमा लगाएंगे। इसके बाद डबल कोट्स दोबारा। इसके बाद यहाँ पर इमोजी दोबारा इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और फुल स्टॉप बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर हम अपनी दूसरी इमोजी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे और इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद होम टैब में जाके हम यहाँ से इस इमोजी को कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। एक्सेल में हमने मंथ वाइज सेल क्वांटिटी ली है और यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ टोटल निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्विक एनालिसिस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज टोटल दिखाई देगा येलो कलर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा हमें ये दिखा रहा है कि 100% में से किस मंथ में कितनी परसेंट सेल हुई। एक्सेल में हमने यहाँ कुछ वैल्यू लिखी हैं, इन सभी वैल्यू के आगे हम रुपी का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है होम टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे सिंबल्स में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको हिंदी चूज़ करना है। हिंदी लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी के साथ में हिंदी यानी इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इंडियन रुपी का सिंबल आ चुका है और सामने हिंदी लिखा हुआ है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं सभी वैल्यू के आगे इंडियन रुपी का सिंबल आ चुका है। अगर आप इंडियन रुपी को एज अ डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा का टोटल हमने नीचे किया हुआ है। अब मान के चलिए हमने इस डेटा में से किसी पार्टी का डेटा फिल्टर कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप फिल्टर किए हुए डेटा का भी टोटल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब टोटल फार्मूला यूज़ करना होगा। तो हम अपनी शीट के नीचे आ जाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू डिलीट करेंगे, इस सेल में आ जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सब, तो यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा। टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें टोटल करने के लिए यहाँ सम फंक्शन अप्लाई करना होगा। तो सम फंक्शन का यहाँ पर नंबर है 9, तो हम यहाँ पर 9 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो बटन प्रेस करके। शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्वांटिटी के नीचे तक हम सिलेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। इसी फार्मूला को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा को अगर फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 पार्टियों का डेटा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर 2 पार्टियों का जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि फ़िल्टर करने पर भी हमारा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों मान के चलिए आपके पास किसी भी तरह का एक्सेल डेटा है और आपने अपने उस एक्सेल डेटा को शॉर्ट कर दिया है और आपने अपनी फाइल को क्लोज़ कर दिया है। अब आप अपने उस डेटा को वापस पहले जैसा करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फाइल क्लोज़ करने के बाद आप अंडू नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी सॉर्टेड डेटा को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डेटा में सीरियल नंबर को पहले से मेंशन करके रखना होगा। इसके बाद अगर आप अपने इस डेटा को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेटा सॉर्ट हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे पहले जैसा करना चाहें तो इसके लिए हम आएंगे सीरियल नंबर में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो पहले जैसा हो चुका है। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम है, इनके बीच में कहीं पर कम स्पेस है, कहीं पर ज़्यादा स्पेस है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो सभी नाम लिखे गए हैं, इन सभी नाम के बीच में से जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाए और यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पेस रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रिम फार्मूला। तो हम इस सेल में आ जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सभी सेल का हमें सिलेक्शन कर लेना है, इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्लीन नेम की एक लिस्ट आ चुकी है।
एक्सेल में हमारे पास कुछ आइटमों की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में से जो यूनिक आइटम है वो यूनिक आइटम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिक फार्मूला। तो यूनिक फार्मूला हम इस सेल में लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे यूनिक, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हमें इस पूरी रेंज का सिलेक्शन कर लेना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लिस्ट में से जो यूनिक आइटम थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं। बाकी यूनिक फार्मूला को डिटेल में सीखने के लिए इस वीडियो का पिन कमेंट चेक करें। दोस्तों एक्सेल में हमने कुछ स्टाफ के नाम लिखे हैं। इन सभी स्टाफ के लिए हमें अलग से ईमेल आईडी जनरेट करनी है। तो ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ईमेल आईडी कुछ इस तरह से जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि कुमार चंदन, मौर्य, कुमार, मनोज, यानी कि जो सरनेम है वो पहले आएगा और जो फर्स्ट नेम या मिडल नेम है वो बाद में आएगा। तो जिस भी स्टाइल में आप यहाँ ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, आप इस लिस्ट में से किसी एक स्टाफ के लिए ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है जिसमें ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया गया है, मैं उसी नाम के लिए ईमेल आईडी बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ड का यूज़ किया गया है, मनोज, कुमार, मौर्य, तो हम यहाँ पर तीनों वर्ड को इंक्लूड करना चाहते हैं ईमेल आईडी में। तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मौर्य, KR, मनोज। इसके बाद @XYZ जो भी आपका डोमेन है उसे टाइप करना है, एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ्लैश फिल फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और आपके सभी स्टाफ के लिए ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगी विदिन अ सेकेंड में। एक्सेल में हमने कुछ स्टाफ का कमीशन का डेटा लिया है। हम यहाँ पर ये मार्क करना चाहते हैं कि किस स्टाफ को कमीशन दे दिया गया है। तो जिस भी स्टाफ को कमीशन दिया गया है उसके लिए हम थम्स अप का साइन लगाना चाहते हैं और जिस स्टाफ को कमीशन नहीं दिया गया उसके लिए हम थम्स डाउन का साइन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं C टाइप करता हूँ तो यहाँ थम्स अप का साइन आ जाता है। अगर मैं यहाँ D टाइप करता हूँ तो यहाँ थम्स डाउन का साइन आ जाता है। यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से क्या टाइप कर रहा हूँ वो तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप फॉर्मूला बार में इसे देख सकते हैं कि मैं एक्चुअल में यहाँ टाइप क्या कर रहा हूँ। तो ये कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैपिटल में CCDD टाइप कर दिया है। अब यहाँ थम्स अप और थम्स डाउन का साइन लेकर आने के लिए हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद होम टैब में यहाँ फॉन्ट में आपको जाना है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको विंगिंग्स फॉन्ट मिल जाता है, आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थम्स अप और थम्स डाउन का साइन आ चुका है। इसके बाद इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा लेंगे। फॉन्ट का जो कलर है इसे भी आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका थम्स अप है वो अच्छा दिखाई देने लगेगा। बाकी दोस्तों इस ट्रिक को आप किसी भी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। इस डेटा का हमने क्वार्टर वाइज टोटल निकाला है। क्वार्टर वाइज टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ सम फार्मूला अप्लाई किया है। नीचे हमें ग्रैंड टोटल चाहिए सभी क्वार्टर का, तो इसके लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। अपने कीबोर्ड से Alt बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी क्वार्टर का टोटल निकल के आ जाएगा। एक्सेल के इस डेटा में इस साइड हम मंथ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं और नीचे स्टाफ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे और ब्लैंक सेल का भी सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमें अपना टोटल दिखाना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आप स्टाफ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि यहीं पर हमें टोटल लेकर आना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टाफ वाइज टोटल निकल के आ जाएगा। इस एक्सेल डेटा में अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पर जो हमने हेडिंग लिखी है ये हेडिंग हमें नहीं दिखाई देगी। बाकी अगर मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाता हूं तो यहाँ पर जो कॉलम है ये भी हमें नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आप अपने डेटा में पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ अपनी 2 रो और 2 कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt+F बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी पहली रो और पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप अपने डेटा को अनफ्रीज करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+F बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो अनफ्रीज हो जाएगा, यानी पहले जैसा हो जाएगा।
एक्सेल में हमने कुछ इस तरह का डेटा लिया है। इस डेटा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज की गई हैं, जिन्हें कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो अगर आप अपने डेटा में से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स का फंक्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है माई डेटा हैज़ हेडर्स, इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि इस डेटा में हमने हेडिंग ली हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो सभी हेडिंग है सभी पर टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके डेटा में से जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी वो सभी डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी और आपके डेटा में सिर्फ यूनिक एंट्रीज रह जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।